एक बड़ी खबर आपको दे दें इस वक्त की। आम आदमी पार्टी के एक और बड़े नेता की गिरफ्तारी होने वाली है। दिल्ली की ओखला सीट से आम आदमी पार्टी की विधायक अमानतुल्लाह खान को ईडी गिरफ्तार कर सकती है। यह खबर है इस वक्त की। अमानतुल्लाह खान पर वक्फ की प्रॉपर्टी से जुड़े केस में मनी लॉन्ड्रिंग का केस चल रहा है। अभी 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने अमानतुल्लाह खान की अग्रिम जमानत की याचिका खारिज की थी और आज सुबह 11:30 बजे से ईडी उनसे पूछताछ कर रही है। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और संजय सिंह के बाद अमानतुल्लाह खान आम आदमी पार्टी के 5वें ऐसे नेता होंगे जो गिरफ्तार होने वाले हैं। अब इनमें से सिर्फ संजय सिंह जेल के बाहर हैं क्योंकि उन्हें जमानत मिली हुई है। अमानतुल्लाह खान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला सीबीआई की एफआईआर और दिल्ली पुलिस की 3 शिकायतों से जुड़ा हुआ है। अमानतुल्लाह खान पर आरोप है कि दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने 32 लोगों को अवैध रूप से भर्ती किया। इसके साथ साथ उन्होंने अवैध रूप से दिल्ली वक्फ बोर्ड की कई संपत्तियों को किराए पर दिया हुआ, यह भी आरोप है। और साथ ही दिल्ली वक्फ बोर्ड के धन के दुरुपयोग का भी इल्जाम है। इसके बाद उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के तहत मामला दर्ज किया गया था। अतुल भाटिया हमारे साथ लाइव जुड़ गए, हमारे सहयोगी। अतुल, केसेस क्या हैं, आरोप क्या हैं, तो मैंने बताइए ईडी फौरी तौर पर गिरफ्तार कर सकती है अमानतुल्लाह खान को? देखिए सौरभ, बिल्कुल तय है गिरफ्तारी अमानतुल्लाह खान की। वो आम आदमी पार्टी के बहुत ही सीनियर विधायक हैं। ओखला से वो जो है विधानसभा से वो विधायक बने हुए हैं आम आदमी पार्टी के। और ईडी ने अब इस बात की पुष्टि कर दी है कि अमानतुल्लाह खान की गिरफ्तारी जो है वो कर रही है। जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का मुकदमा ईडी ने दर्ज किया था, एंटी करप्शन ब्यूरो ने सबसे पहले इस पूरे मामले के अंदर एफआईआर दर्ज की थी। बकायदा अमानतुल्लाह खान और उनके करीबियों के रेड्स की गई थी। वहां से अवैध हथियार मिले थे, 24 लाख रुपया कैश मिला था और इसके अलावा जो एक डायरी मिली थी जिसके अंदर विदेशों से लेन देन का जिक्र था। और इसी जो चार्जशीट एसीबी और सीबीआई ने की थी उसी को आधार बनाकर जो ईडी है उसने ईसीआईआर इस पूरे मामले के अंदर दर्ज की थी। लगातार सम्मन जो है वो अमानतुल्लाह खान को किए जा रहे थे, वो ईडी के सामने पेश नहीं हुए। कोर्ट का उन्होंने सहारा लिया, लेकिन जब कोर्ट से भी उनको कोई राहत नहीं मिली और आज उनको ईडी के सामने पेश होने के लिए कहा गया था। लगभग 9 घंटे से ज्यादा की पूछताछ जो है वो अब तक अमानतुल्लाह खान से की जा चुकी है। टॉप सोर्सेज जो है ईडी के, उन्होंने ये कंफर्म कर दिया है कि अमानतुल्लाह खान जो है वो आज ईडी दफ्तर, ईडी हेडक्वार्टर से बाहर निकलने वाले नहीं है। उनकी गिरफ्तारी तय मानी जा रही है और अब जो प्रोसेस है पूरा गिरफ्तारी का वो शुरू हो चुका है। जो परिजन है, जो फैमिली के लोग हैं, चाहे उनकी पत्नी है अमानतुल्लाह खान की, उनको इन्फॉर्म किया जाएगा कि गिरफ्तारी की गई है। और जो सौरभ ये पूरा जो मामला है, ये जो पीएमएलए का मामला दर्ज किया था, दरअसल जो 32 नियुक्तियां जो दिल्ली वक्फ बोर्ड है उसके अंदर अवैध रूप से की गई थी। और इसके अलावा जो वक्फ बोर्ड की जो प्रॉपर्टी है उनको गलत तरीके से रेंट पर दिया गया था और उनका रेंट का जो दुरुपयोग जो है वो लगातार वक्फ बोर्ड की तरफ से किया जा रहा था। बकायदा जो सीईओ है वक्फ बोर्ड के, उन्होंने भी इसके ऊपर अपना बयान दिया था कि गलत जो पूरा वक्फ बोर्ड है उसके अंदर किस तरीके से गलत चीजें जो है वो चल रही हैं। तो इसी पे जो एंटी करप्शन ब्यूरो है उसने पूरे मामले की छानबीन की थी और इसके बाद रेड्स की जाती है, कैश मिलता है, डायरी मिलती है जिसके अंदर बकायदा विदेशों से लेन देन का जिक्र था। यही कारण है कि ईडी ने इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन शुरू की और अभी जो है अब से कुछ देर बाद किसी भी समय ऑफिशियली जो है वो एनफोर्समेंट डायरेक्टर इस बात को घोषणा कर देगा कि जो अमानतुल्लाह खान है, आम आदमी पार्टी के विधायक है, उनकी गिरफ्तारी कर ली गई है। कल उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा और ईडी की कोशिश यही रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा दिन का रिमांड जो है वो अमानतुल्लाह खान का ईडी को मिल सके। तो पूरी जो अब तक जो पूछताछ हुई है उनके जवाब जो अमानतुल्लाह खान के, उनसे ईडी संतुष्ट नहीं है। गिरफ्तारी उनकी कभी भी हो सकती है और आज की रात जो है वो उन्हें ईडी हेडक्वार्टर में ही बितानी पड़ेगी और उसके बाद कल उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां पर ईडी जो है वो उनका 5 से 7 दिन का रिमांड अमानतुल्लाह खान का लेगी। तो जो पूरा वक्फ बोर्ड घोटाला था जिसकी लगातार चर्चाएं चल रही थी, अमानतुल्लाह खान लगातार ईडी के सामने आने से बच रहे थे क्योंकि अमानतुल्लाह खान को इस बात का पता था कि जब भी वो ईडी के सामने जाएंगे, जो कागज ईडी के पास है, क्योंकि एंटी करप्शन ब्यूरो पहले उनको गिरफ्तार कर चुका है, उसमें बेल बकायदा अमानतुल्लाह खान को मिली थी, अभी वो जमानत पे है और उसी पूरी जांच को आधार बनाकर, उसी चार्जशीट को आधार बनाकर ईडी ने इस पूरे मामले के अंदर ईसीआईआर दर्ज की थी और उसी मामले में आज जो अमानतुल्लाह खान है उनकी गिरफ्तारी होने वाली है। निश्चित रूप से इस जो पूरा वक्फ बोर्ड घोटाला है इसमें की कुछ और लोगों की आपने सारा मामला बताया और आपने कहा कि आज नहीं वो हेडक्वार्टर के बाहर निकलेंगे ईडी के। ईडी ऑफिस के बाहर मौजूद है कुमार सोनू, हमारे संवाददाता। सोनू, बताइएगा, मतलब कभी भी खबर आ सकती है क्या गिरफ्तारी की अमानतुल्लाह खान की? देखिए बिल्कुल सौरभ, अब कुछ आधिकारिक तौर पे ही मैसेज आना बाकी रह गया है। बाकी तमाम औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं और माना जा रहा है कि अब कुछ ही देर में जो है उनकी गिरफ्तारी का आधिकारिक जो मैसेज है वो ईडी की तरफ से आ सकता है। और दरअसल अमानतुल्लाह खान से सुबह 11 बजे के करीब से पूछताछ चल रही है और उनके ऊपर आरोप है कि दिल्ली वक्फ बोर्ड की जो संपत्ति है उन्होंने उसको नियमों को ताक पर रख के रेंट पर दिया, उसके बाद उस पैसे का दुरुपयोग किया गया। इसके साथ साथ 32 लोगों को नियम पर ताक पर रख के
पे भर्ती किया गया। ये तमाम उनके ऊपर आरोप है। जब एसीबी ने यानी दिल्ली की एंटी करप्शन ब्रांच ने उनके ठिकानों पर रेड की थी तो वहां से जो है पैसा भी बरामद किया था, साथ ही साथ अवैध हथियार भी उनके पास से बरामद किए थे, कारतूस भी यहां तक उनके पास से बरामद किए गए थे, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया था। लेकिन हालांकि कोर्ट से उन्हें बेल मिल गई थी। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट से झटका लगने के बाद उन्हें 11 बजे आज वो ईडी मुख्यालय पहुंचे थे पूछताछ में शामिल होने के लिए, और अब तकरीबन 9 बजने का समय आ चुका है नजदीक, और अब माना जा रहा है कि अब कुछ ही देर में जो है मैसेज आ जाएगा, जिसके बाद तस्वीर बिल्कुल आम आदमी पार्टी के लिए एक के बाद एक बुरी खबरें जो है उनका सिलसिला थम ही नहीं रहा है। सोनू, आपका